देवयानी, बुखार तो बड़ा तेज चढ़ रहा है। इसीलिए मैं पट्टियाँ लेकर आई हूँ भाभी माँ। आप नीचे जाइए, नक्श का खाना लगा दीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ, पर हमें बुखार नीचे लाना होगा, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। हाँ, चाहिए। मम्मा, आप आ गए? हाँ बेटा। भाभी माँ, नैतिक की तबीयत कैसी है? थोड़ी देर पहले बहुत तेज बुखार था बेटा। मैं देखती हूँ। पानी तो पी के जा। नहीं भाभी, पहले उन्हें देख लूं। क्या हुआ? सर दुख रहा है? हाँ, कहाँ दुख रहा है? यहाँ? हाँ माँ। तुम संभालो अपने नैतिक को, मैं अभी आई। अभी भी है। आपकी मीटिंग कैसे थी? बहुत अच्छी। उन्हें हमारे आइडियाज बहुत पसंद आए। और आपको पता है क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हमें? बताती हूँ। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ अक्षरा। ऐसा लग रहा है जैसे सारी कमी पूरी हो गई हो। छोटी माँ, जो लोग धैर्य से, धीरज से काम लेते हैं ना, भगवान उन्हें उससे ज्यादा देता है। अब आप भी तैयार हो जाइए। अक्षरा, मुझे लालच मत दिलाओ। अच्छा चलिए ठीक है, जब होगा तब देखी जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको थैंक्स तो कहना चाहती हूँ। जानती हूँ कि एक माँ को थैंक्स कहने की जरूरत नहीं होती, पर आप ये सोच लीजिए कि एक पत्नी आपसे थैंक्स कह रही है। एक आदमी की कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, लेकिन एक माँ के लिए वो हमेशा वैसे ही रहता है। एक माँ की जगह को ना ही पिता और ना ही पत्नी भर सकती है। अच्छा ये मुझे दे, जा नैतिक के साथ बैठो, मैं इसका पानी बदल के लाती हूँ। वाओ मॉम, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे मन की खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रही है देवयानी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाभी माँ, सच। सॉरी मॉम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नैतिक भैया ने गलती से बोल दिया हो अपनी मॉम को याद करके। हाँ नमन, एक सेकंड के लिए ये मान भी लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी ना। मेरे लिए ये खुशी बहुत है। और हमारे लिए आपकी खुशी देवयानी जी। नैतिक, छोटी माँ ने आपके लिए काढ़ा दिया है, एक बार सोने से पहले जरूर पी लीजिएगा।
बहुत ध्यान रखा ना उन्होंने आपका? आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं? किस बारे में? वही जो आज मैंने आंटी को कहा। उसमें पूछना क्या है? जो भी कहा होगा दिल से ही कहा होगा, और दिल से निकली बात पे सवाल कैसा? एक्चुअली मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ अक्षरा की, मतलब पता नहीं कैसे मैंने। इट्स ओके नैतिक, कोई बात नहीं है। इन बातों में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही नहीं निकलती। ये पहले मन में रहती है, उसके बाद दिल में बस जाती है, और इंसान चाहे ना चाहे आंखों में दिख जाती है। दिल ने तो कब से छोटी माँ को स्वीकार कर लिया था, पर ज़बान ने आज गवाही दी है। अच्छा चलिए छोड़िए सब बात, जल्दी से पानी पी लीजिए। और हाँ, भगवान जी से कहिए कि आपको जल्दी से ठीक भी कर दे। जन्माष्टमी आ रही है, और फिर कल परसों तो दीदी भी आ जाएंगी ना, राखी भी तो बनवानी है। अब कैसे लग रहा है बेटा, पहले से ठीक है? जी बाबूजी। छोटी माँ की सेवा और देखभाल की वजह से नैतिक बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाय पापा, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। क्या बात है नक्श, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, कुछ स्पेशल है? हाँ, कल जन्माष्टमी की छुट्टी। लल्ला, छुट्टी के नाम पे तू तो ऐसे खुश हो रहा है मानो पाठशाला में इससे कोई मजदूरी करवाता है। अच्छा भाभी माँ, ये तो बताइए जन्माष्टमी किस तरह मनाएंगे इस बार हम? वो तुम्हारा काम राजबन्ना, मैं सिर्फ खाने पीने का देखती हूँ। भोग क्या लगेगा, भगवान के कपड़े, गहने। अरे मैं सोच रही थी कि भगवान के लिए नया मुकुट बनवाए, लेकिन अब समय ही नहीं रहा और नए कपड़े भी नहीं लाए। आज जब उनके लिए कपड़े लाओगी ना, तो मेरे लिए भी ले आना। मैं बिल्कुल उनके जैसा बनूंगा। सच्ची? हाँ हाँ जरूर। वैसे भी इस बार घर में 3 कृष्ण हैं, नैतिक, नमन और नक्ष। वाह, तीनों का नाम एन से। देखा जाए तो हम सब पूरा परिवार एक है, न कोई किसी से कम न कोई किसी से ज्यादा। बस यही बात अगर हम हमेशा याद रखें तो जीवन की ये राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। डुगू चलो चलो, देर हो रही है, बैग उठाओ और स्कूल भागो। See you soon, पापा। मैं बस यूं गया और यूं आया। अच्छा, वैसे डुगू के सामने मैंने कहा नहीं, वो मैं सोच रही थी कि इस बार जन्माष्टमी पे ज्यादा तामझाम ना करें। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही हमारा ध्यान भगवान जी की तरफ कम और मेहमानों में ज्यादा होता है। हाँ अक्षरा, तुम सच कह रही हो। वैसे भी मौसम ऐसा है ना, किसी को बुलाए तो परेशानी ही होगी। फिर नैतिक की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो इसका मतलब हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे छोटी माँ? नहीं गिरिजा, मनाएंगे ना, बस घर ही में पूजा कर लेंगे बस। हाँ, पर नंदिनी तो जरूर आएगी। मुन्ना ने कहा था ना, जब वापस आओगी तो राखी बांधना। अभी आज तक तो लौटी नहीं है। कोई बात नहीं भाभी माँ, जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ एक दिन और सही, लेकिन राखी तो मैं दीदी से ही बनवाऊंगा। बहुत मिस किया मैंने उन्हें। जसमीत वापस आ रही है कल। She'll be so surprised कि मैं उनकी होटल में काम कर रही हूँ। You think उसे पता नहीं होगा? I think so, क्योंकि अगर उसे पता होता तो उसका फोन मुझे जरूर आता। और वैसे भी अंकल आंटी कह रहे थे कि उनमें से कोई भी उन्हें फोन करके हनीमून पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। गुड, ये रूल ना सबके लिए होना चाहिए। मैं अपने टाइम पे याद रखूंगा। गॉश, ये ऑफिस वाले भी ना हमेशा फोन करते रहते हैं। हाँ बोलिए। नमन सर, वो अभी क्लाइंट के ऑफिस से कॉल आया था। क्या हुआ नमन, ऑल ओके? या ऑल ओके। तुमने कॉफी ऑर्डर की? नहीं, अभी करती हूँ। ये लीजिए नैतिक, आपकी बढ़िया सी अदरक वाली चाय। नैतिक क्या कर रहे हैं? ये रूम नहीं है, हॉल है और यहाँ सब है। मुझे मालूम,
लेकिन इस वक्त किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं। ध्यान नहीं है तो क्या हुआ, हॉल है ये, छोड़िए नैतिक। आप भी ना कमाल करते हैं नैतिक, मतलब बीमार हैं, खाना पीना सब भूल गए हैं, लेकिन रोमांस करना नहीं भूले। आपको क्या पता, यही तो मेरी खुराक है। हाँ, और जिसकी बीवी इतनी प्यारी हो, सुंदर हो, जिंदगी में कोई भी मौके उन्हें नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छा जी, फिलहाल आप मुझे छोड़ दीजिए। लगता है आपने ठान लिया है कि मुझे भी मलेरिया देकर ही रहेंगे। हाँ, मलेरिया नहीं, लवेरिया। इतने सालों से तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बीमारी लग जाए, लेकिन लगती नहीं। हे भगवान, क्या हो गया आपको? क्या बीमारी में ज्यादा फिल्में देख ली हैं? अच्छा आप भी ना यार, पूरे रोमांस का ना बबल एक झटके में फोड़ देती हैं। अच्छा, बातों बातों में मैं भूल ही गई, जो बात बताने आई थी वो तो बता दूं। दादू से मेरी बात हुई थी, वो ना करिश्मा कुछ दिन बाद उसे ज्वाइन करने वाली है। गुड, चलो अच्छा ही। करिश्मा की नौकरी लग जाएगी तो शायद नमन का ध्यान इतना बटेगा नहीं। बस अब एक ही टेंशन है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर ले वो, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। नमन जी, तुम्हारे क्लाइंट का कुछ फीडबैक आया? एक्चुअली वो लोग ना कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर हैं, थोड़ा सा उनके साथ ना तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली फॉलो भी करते रहना और बाकी चीजें। वैसे कल के बाद कुछ बात हुई तुम्हारी उनसे? बात हुई थी मेरी, सब ठीक है, यू डोंट वरी। इसे क्या हो गया? पता नहीं, हुआ होगा, शायद करिश्मा के साथ झगड़ा हुआ होगा या फिर वो मिलने नहीं आई होगी। आप लड़कियां ना बहुत परेशान करती हैं हम लोग। अच्छा जी, हम परेशान करते हैं? हाँ, रुकिए बताती हूँ। परेशान चलिए इसी बहाने आप पास तो आए। जसमीत बेटा, क्या कर रही हो? वो माँ धोबन को देने के लिए कपड़े निकाल रही हो। ये क्या है, ना छोटा सा कपड़ा? दिखा तो। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बस वो दिखा तो। कितनी सुंदर लग रही है ना छोटी। हाँ दीदी, बहुत सुंदर है, छोटी सी। तूने पहनी थी क्या? वैसे जसमीत बहुत प्यारी लग रही होगी इसे पहनकर। पर हमें कैसे पता चलेगा? फोटो दिखाती तो पता चलता। वो मुझे लगा कि आप लोग शायद। हम टोकते हैं बेटा, पर उन बातों पे नहीं जिन पे जरूरत नहीं है। यहाँ शायद हम तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने नहीं देते, पर वहाँ तो तुम दोनों ही थे अकेले। हाय, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी एक एक बनवा देती हूँ, अपने अपने कमरे में पहन लीजिएगा। वाह, देखो तो ऐसे। वैसे जसमीत, मेरे लिए तो तुम बनवा ही दो। छिट्टी महाराज जी, आपके वहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं? यस, जब मैं छोटा था तब मैं एक बार कृष्ण बना था, तब मेरा फ्रेंड लोग बहुत एंजॉय किया। देखा, इनके यहाँ पर भी जन्माष्टमी मनाते हैं, बस हम ही एक जो जन्माष्टमी नहीं मना रहे। ऐसा नहीं है नक्श, बहुत सालों तक हमने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई है, बस इस साल वैसे नहीं मना रहे हैं। हाँ बेटा, मनाने या ना मनाने से क्या फर्क पड़ता है, बात तो श्रद्धा की होती है ना। हाँ, और सब मिलकर भजन तो गाएंगे ही ना, और झूला भी झुलाएंगे। बस और कुछ नहीं ना, ना कोई मटकी फोड़, ना कोई डांस। हाँ नीरज बोलो। क्या? आयुष्यो? नमन, नीरज का फोन था। तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले भी तो तुमसे पूछा था ना। क्या हुआ मुन्ना? नितिन की कंपनी ने हमारी डील कैंसिल कर दी है बाबूजी। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से ना तुमने ये डील गवा दी। अरे सिंपल सा फॉलो अप नहीं कर पाए तुम।
कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे पूछ लो, अक्षर से बात कर लो, बाबूजी की सलाह ले लो, लेकिन नहीं, पूछना तो दूर, तुमने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। मुझे जरूरी नहीं लगा। मैं अपने हिसाब से काम कर रहा था ना। आप भी जानते हैं कि क्लाइंट को मेरे आइडियाज कितने पसंद आए। फिर कहाँ गलती हो गई आई डोंट नो। उन्हें तुम्हारी लापरवाही और कैजुअल एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी नमन। किसी के पास आजकल टाइम नहीं है कि फालतू में तुम्हारे लिए बैठा रहे। तो ये मेरा प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पे है और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि ये जिम्मेदारी अच्छे से तुम निभाओ। हाँ तो ठीक है ना, हो गई गलती, व्हाट्स द बिग डील। कभी ना कभी हर कोई फेल होता है ना, एक बार मैं भी हो गया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने आज तक कोई गलती ही नहीं की। नमन बस, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मॉम मैं बस, नैतिक जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तुम और तुम्हारी सोच दोनों गलत है। आप मेरी मॉम है या उनकी? मैं जितनी तुम्हारी मॉम हूँ उतनी ही उसकी भी हूँ। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी साइड लूंगी बिना कुछ सोचे समझे। देखो नमन, मैं समझती हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस तरह बदतमीजी करना, इसका क्या मतलब है? एक बात याद रखो, बदतमीजी करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती। हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलती सुधारने में, उसे मानने में। इस तरह अपनी गलती छुपा के दूसरों को दोष देके तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो गलती हुई उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सीखा तो जा सकता है। भाई मुस्कान, रहने दो उसे अकेला। अपनी गलती के बारे में सोच तो पाएगा। कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है। छोटी माँ, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। नमन समझदार है, समझ जाएगा। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। नमन की वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं छोटी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? प्लीज आप सॉरी मत कहिए। हाँ देवयानी, हर बार बच्चे की गलती माँ की गलती नहीं होती। मैं कई बार बहू को भी समझा चुकी हूँ। देवयानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम तो ये भी नहीं चाहते कि नमन हम में से किसी से भी माफी मांगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए, ताकि भविष्य में उससे ऐसी कोई गलती ना हो। और ये सब उसकी भलाई के लिए है। नैतिक, क्यों जाने दिया उसे? वो गलत होता छोटी माँ। जब माँ और बेटा बात कर रहे थे तब किसी ने बीच में नहीं बोला ना, तो अब दो भाइयों के बीच में कोई क्यों बीच में बोले? काश जो तुम बोलती वो सही होता अक्षरा, पर ऐसा है नहीं। नमन ने अभी तक उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। तो कर लेगा धीरे धीरे छोटी माँ। दूरी जब एक तरफ से कम होती है ना, तो दूसरी तरफ से नजदीकियां अपने आप ही बढ़ने लगती है। लोग और करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता भी जुड़ने लगा है, बस इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। नमन भैया, मुझे भी मेरी मम्मा से बहुत डांट पड़ती है, और आप तो बॉय हो ना, बॉय ऐसी बात का बुरा नहीं मानते। चलो अभी स्माइल करो। नक्श, मामा आपको नीचे बुला रही है, जाओ। गुस्सा, नाराज हो या अपसेट? मैं जानता हूं, बहुत बुरा लगता है जब इस तरह से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। गुस्सा भी बहुत आता है, खुद पर भी और बाकी सब लोगों पे भी। मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं, भुगत चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं ही क्या, घर के सभी लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, और हम सबसे ज्यादा आंटी, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। उनसे लाख लड़ने का हक तुम्हें है। लेकिन इस बात के लिए नाराज होना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना नमन, तो तुम समझ पाओगे कि तुम्हें डांट कर भी उन्होंने तुम्हारा ही साथ दिया है।
बहुत किस्मत वाले हो तुम नमन, जो तुम्हारे पास डांटने वाली माँ है। उनसे पूछो जो ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।